आपको कैलकुलेटर से? हाँ 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 अमित जी हाँ बोलिए। मैं सबसे पहले तो मेरे विद्वान मित्र सबसे पहले तो मैं अपने विद्वान मित्र के मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और दिल से धन्यवाद दे रहा हूं कि कम से कम कांग्रेस में एक तो व्यक्ति ऐसा है जो सच्चाई को आईने से देख रहा है, सच्चाई के। मैं एक बात इनसे बिल्कुल सहमत हूं कि चलिए आप कह रहे हैं कि 3,52,000 लोग जम्बूरी मैदान में उपस्थित थे। हाँ। ये इनने कहा। हाँ, कैलकुलेटर के साथ कहा। इनको निवेदन करना चाहता हूं कि जम्बूरी मैदान जी नहीं, मैं कैलकुलेटर नहीं, मैं इनकी बात का ही जवाब देना चाहता हूं। हाँ। इनने कहा 3,52,000 लोग जम्बूरी मैदान में उपस्थित थे। हाँ। मैं मेरे भोपाल मित्र को एक चीज बताना चाहता हूं, ये भोपाल में बहुत समय रहे, बहुत समय के मिश्रा जी भोपाल में बहुत समय रहे, वरिष्ठ नेता हैं। मैं इनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि कभी भी अब भोपाल आए तो जम्बूरी मैदान की बीच में जो सड़क क्रॉस करती है उसके बगल में स्कूल के पीछे एक जम्बूरी मैदान से 1.5 गुना बड़ा मैदान है जहां हमारा भोजन पंडाल लगा था। 3,52,000 अगर यहां मान रहे हैं तो 3,52,000 वह भोजन भी कर रहे थे। कुल मिला के 7 से ऊपर आंकड़ा ये खुद कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद मान रहे हैं इस चीज को, इसलिए मैं इनका धन्यवाद करना चाह रहा था। चलिए आप धन्यवाद करना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अब जम्बूरी मैदान का दर्शन आप मिश्रा जी को कराएं, भोपाल पर्यटन करवाएं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वाकई में पार्टी अपने उद्देश्य में सफल हो पाई। और उस उद्देश्य में खासतौर से जब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उनका प्रभाव उतना कितना पड़ पाया। चर्चा में हमारे साथ खासतौर पर जुड़ गए हैं पारस जैन जी हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। पारस जी स्वागत है आपका खबर भारती में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पारस जी कितने खुश हैं आप, मानते हैं सफल हो गया सब कुछ? बिल्कुल जोरदार कार्यक्रम हुआ है, जो पार्टी ने सोचा था उससे ज्यादा सब जनता जनार्दन आई है और ये महाकुंभ जो है भोपाल का सफल रहा है। आप मान रहे हैं सफल रहा है। प्रज्ञान जी आपको सवाल करना चाहेंगे? मंत्री जी हैं पारस जी। पारस जी, मैं जानता हूं काफी देर से आप हमारे ओबी के साथ जुड़े हुए हैं। कभी कभी तकनीकी दिक्कतें आती हैं, टेलीविजन ऐसा ही है। लेकिन आखिर आप हमारे साथ जुड़ी गए फोन पे, और आप जैसा कह रहे हैं कि सफल रहा, बहुत बड़ा सफल रहा, हम सब ने देखा वाकई में सफल रहा। लेकिन सवाल यह है कि इस रैली से किसको फायदा मिला? बीजेपी के जो झगड़े हैं वो तो दिख गए। मोदी जी को बुलाया गया था शिवराज जी की मदद करने, वो भी दिख गए कि चलिए शिवराज जी के इमेज को चाक चौबंद और हो गए। लेकिन मोदी को या पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे इस रैली से कितना फायदा? ऐसा है कि राष्ट्रीय स्तर से बहुत फायदा होगा। जगह जगह मोदी जी जा रहे हैं। आम युवा ये चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी बने। आम जनता की यह राय है, आम युवा कार्यकर्ता भी यही चाहता है। आप मानते हैं? चलिए मैं जरा एक प्रतिक्रिया ले लूं, विश्लेषणात्मक एक नजरिया मुझे चाहिए यहां पर इस चर्चा के दौरान। रमन रवा जी लगातार हमारे साथ हैं, इंदौर से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमन जी, इस पूरे महाकुंभ के आयोजन के बाद मायनों के नजरिए से इस महाकुंभ को आप क्या देखते हैं? पार्टी के अंदर से जो संदेश जाना था सफलता का, उस संदेश से ज्यादा बड़ी बात पार्टी में शिवराज का संदेश कितना बड़ा गया, वो ज्यादा मनस्पद बड़ा हो गया इस महाकुंभ में। दरअसल क्या है, ये पूरी बातचीत जो इस समय चल रही है जी, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये आंकड़ों की बाजीगरी और किसी राजनीतिक दल के सम्मेलन या रैली में 1 लाख या 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा हो जाना और उस पर चिंतन करना, ये मुद्दा जो है कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। क्योंकि राजनीतिक रैलियों में लोग जो है बसों में, गाड़ियों में भर के लाए जाते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, कोई आम जनता नहीं होती, आम व्यक्ति नहीं होता है, आम मतदाता होता नहीं, उसका कोई सरोकार होता नहीं है। अब मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन है 10 साल से। सारे जिलों में आरटीओ को कहकर गाड़ियां इकट्ठी की गई और सब कार्यकर्ताओं को लाद के वहां पहुंचा दिया गया है। तो ये बहस ही बेमानी है। मूल मुद्दा यह है कि इस तरह के आयोजनों से राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी को कितना नफा नुकसान होता है। एक चूंकि चुनाव के मद्देनजर ये सारे आयोजन हुए, तो तात्कालिक फायदा ये हो सकता है कि कार्यकर्ताओं में आप जोश भर सकते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश दे सकते हैं कि पार्टी भोपाल से लगाकर दिल्ली तक एक है। जब से मोदी को